गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। हम लीनियर इनइक्वेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी का ही सेकंड पार्ट है मॉडुलस फंक्शन। आज इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे कि कैसे मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको इनइक्वलिटी के मेथड से, मतलब इनइक्वलिटी के जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। कुछ बेसिक बातें हैं मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करने से पहले, उनको रीड कर लेते हैं। उनको आपको दिमाग में रखना है कि कैसे कैसे कौन कौन से रूल फॉलो करते जाना है और इक्वेशन को सॉल्व करते जाना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फैक्टराइज ऑल द पॉलिनोमियल इन एक्सप्रेस। जो भी हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसको उसके फैक्टर बना लेंगे। सेकंड स्टेप है मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ आवर इनइक्वलिटी मस्ट बी 0। हमारी इनइक्वलिटी की जो राइट हैंड साइड है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इक्वेट ऑल द फैक्टर टू 0 एंड फाइंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्लॉट ऑन नंबर लाइन। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे ऑल द फैक्टर को 0 से और असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेंगे। मेक ए वेव कीपिंग इन माइंड ओड एंड इवन पावर ऑफ लीनियर फैक्टर। मतलब ये दिमाग में रखना है कि जो इवन फैक्ट पावर होती है उसको निगलेक्ट करना है। कुछ जब इक्वल टू का साइन दिया होता है तो उसको इंक्लूड कर लेते हैं, वैसे उसको निगलेक्ट करते हैं। Solution of inequality fx greater 0 is the union of all interval in which we have put the plus sign, and the solution of inequality fx less 0 is the union of all interval in which we have put minus sign। ये यूनियन और ग्रेटर और लेस वाला जो हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग दे रखा है। ये आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्टेटमेंट देख लो, मैं आपको सोल्व करवा देती हूँ। स्टेटमेंट ये है हमारे पास, 2x - 1 x + 3 2 - x 1 - x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस। सबसे पहला हमारा रूल क्या था कि फैक्टराइज करना है ऑल द पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या दे रखा है, एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन पॉलिनोमियल दे रखा है, इक्वेशन नहीं सॉरी पॉलिनोमियल दे रखा है। इसके फैक्टर कर लेंगे। सबसे पहले देखो इसका डी निकालते हैं, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 - 4 2 × 9, ये आ जाएगा 72। मतलब डी लेस 0 आ गया, तो इसका मतलब इसके फैक्टर तो कर ही नहीं सकते, मतलब रियल फैक्टर नहीं कर सकते, इमेजिनरी आएंगे, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हर एक फैक्टर को, मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। यहाँ पे तो 2 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर क्या बच जाएगा, x - 1/2 x + 3। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x - 2। यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो वो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नीचे देखो x की पावर 4 × x + 6 × x - 9 × इसको तो निगलेक्ट ही कर दिया था, इसको छोड़ दो, लेस 0। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो अगर इसको डिवाइड करेंगे उस साइड जाके तो यहाँ से कैंसिल होके क्या बना देगा, ये ग्रेटर 0। मैंने अगला स्टेप लिखने की बजाय इसी को यहीं पे सॉल्व कर दिया। होप सो आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, इन पॉइंट को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। देखो मान लो मिड में 0 होता है, इस साइड क्या लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं और इस साइड क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। नेगेटिव में हमारे क्या क्या आएगा, -3 और -6। पॉजिटिव में क्या क्या आएगा, 2 1/2 और 9। स्क्वायर वाले को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। 0 के सबसे साथ वाला पहले क्या आएगा, 1/2 आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा और फिर 9 आएगा। इस साइड पहले क्या आएगा, -3 आएगा, फिर -6 आएगा, ऐसे -∞ और इधर +∞। ग्रेटर 0 है तो मतलब हमने ऊपर वाला पार्ट लेना, ऊपर से इक्वेशन को वेव कर्व को स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे पास करते जाएंगे, हर एक पॉइंट में से ऐसे पास कर देंगे।
ठीक है जी, हमने अब ऊपर ऊपर वाला पार्ट लेना है, मतलब ये वाला पार्ट लेना है, ये वाला लेना है और ये वाला लेना है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बनेगा, -6 -3 यूनियन 1/2 फिर 2 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। एक बार सोल्व किया हुआ इधर भी देख लीजिए आप। डी लेस 0 है तो मतलब इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, फिर नेगेटिव वाले साइन को क्या कर देंगे, ग्रेटर में कन्वर्ट कर देंगे, फिर नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। 1 -6 से -3 1/2 2 फिर 9 से इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/x² को निगलेक्ट किया क्योंकि वो क्या है, इवन पावर में है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्टेटमेंट देख लीजिए आप, x² + x + 4 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x - 1 लेस 0। ये भी सेम क्वेश्चन है, ऊपर क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सेम है, इसलिए मैं सोल्व नहीं करवाती। तो पहले डी की वैल्यू निकालेंगे, लेस 0 आ रही है, इसका मतलब ऊपर वाले को तो सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। नीचे दो फैक्टर बन रहे हैं, एक प्लस में बन रहा है और एक माइनस में बन रहा है, और लेस 0 है तो हम नीचे वाला पार्ट लेंगे। तो एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, -1 से 1 के बीच में। आगे कुछ रूल होते हैं इनइक्वालिटीज़ के, वो देख लीजिए। 1/f(x) ग्रेटर 0 है तो f(x/gx) ग्रेटर 0, f(x/gx) ग्रेटर c हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके दे रखे, इनको रीड कर लो। वैसे तो मैंने 0 पुट कर दिया x की जगह, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा ना। तो इसका मतलब 0 तो पुट कर नहीं सकते, 0 से बड़ा बड़ा ही करना पड़ेगा। 1 पुट करेंगे तो 1 ग्रेटर 0, 2 पुट करेंगे तो हाफ ग्रेटर 0, 3 पुट करेंगे तो 1/3 ग्रेटर 0। तो इसका मतलब x भी क्या है, ग्रेटर 0 है। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेम इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। जैसे 1/x ग्रेटर 0 है तो इसका मतलब x भी ग्रेटर 0 है। इसी तरह अगर 1/2 - 3x लेस 0 है तो इसका मतलब 2 - 3x भी लेस क्या है, 0 है। 2 - 3x लेस 0 है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा, सॉरी 3x ग्रेटर 2 हो गया ना, तो x ग्रेटर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या बन जाएगा, 2/3 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी कंसेप्ट पे है। x + 9 x - 2 ग्रेटर 0, -9 और 2 को नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे। ग्रेटर 0 है तो इसका मतलब हमने क्या लेना है, ऊपर ऊपर वाला लेना है, -∞ से -9 और 2 से इन्फिनिटी, -∞ से -9 यूनियन 2 से इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 9x - 3 डिवाइडेड बाई 5x + 2। इसको करके दिखा देती हूँ आपको। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, 9x - 3 डिवाइडेड बाई 5x + 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। ऊपर से 9 कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले हमारा रूल क्या होता है कि x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, x - 1/3 और x + 2/5। यहाँ से 9 कॉमन ले लिया था, यहाँ से 5 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब हमें क्या दे रखा है, 2 पॉइंट आ गए भाई हमारे पास, एक तो -2/5 आ गया और एक क्या आ गया, 1/3 आ गया। नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेंगे, ग्रेटर 0 आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, -∞ से -2/5 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी, यूनियन आगे देखो क्या आंसर बनेगा, -∞ से -2/5 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। इक्वल टू का साइन था तो साथ में ये पॉइंट भी इंक्लूड करने हैं, ये पॉइंट भी। तो मतलब -2/5 पे क्या आएगी, बड़ी ब्रैकेट आएगी, और इसी तरह सॉरी -2/5 पे छोटी ब्रैकेट क्यों आएगी, क्योंकि ये
इसके बाय में है। अगर यहाँ पे अगर आप x की जगह -2/5 कर देते हैं तो नीचे 0 बना देगा, तो 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पे तो क्या आएगी, स्मॉल ब्रैकेट लेनी है जो कि ओपन ब्रैकेट बोलते हैं जिसको, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लेनी है, मतलब 1/3 को इंक्लूड कर सकते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना है। यहाँ पे तो सिंपल आएगा डॉट और यहाँ पे डार्क आएगा, मतलब 1/3 इंक्लूड है, और यहाँ पे -2/5 इंक्लूड नहीं है। ये हमेशा पॉइंट ध्यान रखना है कि नीचे हमने 0 नहीं बनानी है, क्योंकि 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, इसीलिए हम इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है x + 5 डिवाइडेड बाई x ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड पे क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे, -1 ग्रेटर इक्वल टू 0, x + 5 - x डिवाइडेड बाई x ग्रेटर इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा। 5/x ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब 1/x ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो ग्रेटर 0 चाहिए ना, तो ये वाला पार्ट बन जाएगा, तो 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने ओपन ब्रैकेट लेनी है, क्योंकि यहाँ पे 0 को अगर इंक्लूड कर लेंगे तो इसको क्या बना देगा, इन्फिनिटी बना देगा, तो 0 से इन्फिनिटी जाएगा। सेम यही पीछे जो क्वेश्चन करवाया है ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज है। तो आप इसको खुद कर लेना, ये ऐसे सोल्व हो जाएगा। आप सोल्यूशन देख लीजिए एक बार, अपने हाथ से करके देखिए, हो जाएगा। फिर जो थोड़ा अलग होएगा क्वेश्चन वो मैं करवा देती हूँ। अगला क्वेश्चन है जैसे 7 लेस इक्वल टू, मैं लिख लेती हूँ, 7 लेस इक्वल टू 3x + 11/2 लेस इक्वल टू 11। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, हम इसको सोल्व करते हैं। 14 लेस इक्वल टू 3x + 11 लेस इक्वल टू 22। पहले इन दो पार्ट को लेंगे, 3x + 11 ग्रेटर इक्वल टू 14, 3x ग्रेटर इक्वल टू 14 में से 11 गए तो 3, x ग्रेटर इक्वल टू 1। फिर इन दो पार्ट को लेंगे, 3x + 11 लेस इक्वल टू 22, 3x लेस इक्वल टू 11, x लेस इक्वल टू 11/3। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, x किसके बीच में लाई करेगा, x बिलोंग टू 1 और 11/3, दोनों पे इक्वल टू का साइन है, तो वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे आप। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेम इसी तरह का है। एक एक क्वेश्चन करवाती जाती हूँ, 2-2 3-3 कर रखे हैं, जैसे हमने तो खूब प्रैक्टिस की थी। आप भी इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम सोल्व कीजिए, तभी प्रैक्टिस बनेगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन अपने हाथ से सोल्व करके देखोगे, उतनी ही अच्छी स्पीड और एक्यूरेसी बनेगी। -3 लेस इक्वल टू 4, ये ऐसे करके सोल्व करना। पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, फिर ये आंसर बन जाएगा -4 से 2 के बीच में हमारा एक्स बिलोंग करेगा। क्लोज ब्रैकेट के ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो हम ऑप्शन से सीधा यूँ भी, ग्राफ 3 से छोटा छोटा जाना चाहिए, 3 से छोटा छोटा इस साइड जाना चाहिए, और इस पार्ट को सोल्व करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन बनती है, मतलब ग्रेटर 0 दे रखा है। 1 और 2 को नंबर लाइन पर लिख लेंगे। 1 ग्रेटर है, मतलब -इन्फिनिटी से 1 ये बड़ा हो गया, ये 2 से इन्फिनिटी ये बड़ा हो गया। अब दोनों का कॉमन पार्ट देख लेते हैं, -इन्फिनिटी से 1 हो गया, यूनियन 2 और 3 हो गया, मतलब ये वाला पार्ट हो गया, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सोल्यूशन सेट ऑफ x² + 2 लेस इक्वल टू 3x लेस इक्वल टू 2x² - 5 इज। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। बीच में कोई एक आधा क्वेश्चन छोड़ रही हूँ मैं, जो सोल्व नहीं करवा रही, वो आप भी थोड़ी सी मेहनत करके देखना, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लेस इक्वल टू 3x, दूसरे पार्ट में क्या है, 3x लेस इक्वल टू 2x² - 5, तो ये हो जाएगा x² - 3x + 2 लेस इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसके दो फैक्टर बनेंगे, 1 और
2। अभी मैं आपको फैक्टर तो नहीं सिखाऊंगी क्योंकि आप इतने बड़े तो हो चुके हैं कि आपको फैक्टर निकालने आते होंगे ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बताओ भाई कितने बनेंगे। 5 दूनी 10, तो ये बनेंगे 2x माइनस 5 और x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1 और 2, और यहाँ से आएगी 5/2 और -1। इसका जो ग्राफ बनेगा लेस इक्वल टू 0 है, तो ये बनेगा यहाँ से 1 और 2 पॉइंट ले लेंगे, 1 और 2 इंक्लूड होंगे दोनों, और इसका जो ग्राफ बनेगा -1 और ये 5/2 ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी। अब दोनों का कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों का कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं नीचे माइनस, दिख रहा है क्या आपको, -1, फिर क्या बनेगा 5/2 -1 5/2, और ये पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे 1 बीच में कहीं बनेगा, और बीच में पहले 2 बन जाएगा, फिर 5/2 मतलब 2.5 क्या होता है, 5/2 क्या होता है 2.5 होता है। अब इस पॉइंट में तो हमारा वैल्यू क्या बन रही थी 1 और 2 बन रही थी, 1 और 2 बन रही थी, मतलब ये वाला पार्ट बन रहा था हमारा, और इस पार्ट में क्या आ रहा था हमारा -1 बाई ये वाला पार्ट आ रहा था, और ये वाला पार्ट आ रहा था कॉमन। ठीक है, तो अब देखो भाई दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, मतलब ये वाला पार्ट तो यहीं से मिट के रह गया, और ये पार्ट ये बोल रहा है और ये पार्ट ये बोल रहा है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा 5, मतलब नथिंग इज कॉमन, आंसर इज 5। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है x/2x + 1 ग्रेटर इक्वल टू 4, ये आप खुद करके देखेंगे, एक बार सोल्यूशन देख लीजिए, सिंपल सोल्व करना है, यहाँ तक पहुँच जाओगे आप बिना किसी दिक्कत के, x - 1/2 x + 1/2। अब आप जब नंबर लाइन पर प्लॉट करने लगते हो ना, तब आपको दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, वो मैं करके दिखा देती हूँ, और इस पार्ट को सोल्व करोगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, अब यहाँ से तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है -1/2 और 1/2 ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पार्ट आ रहा है, और इस पॉइंट को भी क्या करना है हमने इंक्लूड करना है। दूसरे पार्ट से हमारा क्या बनेगा x + 1/8 मतलब -1/8 और 1/4 लेस 0, तो मतलब नीचे वाला पार्ट। अब इन दोनों का अगर हम इकट्ठा सॉल्व करना चाहें, -1/8 तो मतलब यहाँ कहीं लाई करेगा, और 1/4 यहाँ कहीं लाई करेगा, ये वाला पार्ट तो यहीं से मट के रह गया, मतलब बीच में कहीं, और ये वाला पार्ट बाहर चला गया, तो इसका मतलब दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है ना, तो इसका मतलब नो सोल्यूशन। क्या आ जाएगा नो सोल्यूशन, दोनों का कॉमन देखना होता है, 5 आंसर आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब एक आधा क्वेश्चन आपको पुट करके वैल्यू सोल्व करना दिखा देती हूँ, बाकी जो पहले क्वेश्चन करवाए हैं ना सारे के सारे पुटिंग मेथड से हो जाएंगे। आप बीच की कोई वैल्यू लेके इंटरवल की उसमें एक क्वेश्चन में पुट कर दिया करो, अगर आपका क्वेश्चन को सोल्व कर रही है तो इसका मतलब वो आंसर होगा, नहीं तो नहीं होएगा। x/5 लेस 3x - 2/4 -5x - 3/5 x बिलोंग टू R, तो नहीं पूछ रखा कि x कहाँ बिलोंग करेगा, सॉरी। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा x लेस 2/9, ये सिंपल इक्वेशन है, आपने 9th 10th में खूब सोल्व की होंगी, उसी तरीके से आपको सोल्व करनी है। ठीक है, ट्रिक हमारी क्या बोलती है कि आपने इसकी बीच में कोई वैल्यू, जैसे 2/9 से इन्फिनिटिव है, 2/9 को डिवाइड करके देख लो, मतलब ग्रेटर 1 नहीं आ रहा, 1 पुट करके देख लो पूरी इक्वेशन में,
जो ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं करेगा। इसी तरह इसमें है जैसे -∞ 2/9, 2/9 इंक्लूड दे रखा है मतलब, लेकिन ब्रैकेट में कहीं भी =2 का साइन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे देखते ही निगलेक्ट हो जाएगा, इसको तो कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें भी 2/9 क्लोज ब्रैकेट दे रखी है, लेकिन हमारा इक्वल का साइन कहीं नहीं दे रखा, तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। इन दो ऑप्शनों को चेक करना है हमने, तो इनके बीच का कोई पॉइंट लेके देख लेंगे। तो 0 पुट करके देख लेते हैं, 0 से जल्दी सोल्व हो जाता है। 0 पुट किया तो ये 0 बन गया, ये पुट करेंगे तो -2/4 आ जाएगा। यहाँ से पुट करेंगे, 0 पुट करके देख लेना आपका आंसर सही सही नहीं, तो मतलब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 क्लोज ब्रैकेट तो आनी चाहिए, तो हमारा सीधा सीधा आंसर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। इसी तरह पिछला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, दोनों जगह क्या थी, क्लोज ब्रैकेट थी, इसका मतलब हमारे ऑप्शन में दोनों जगह क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए। ओपन है, एक जगह क्लोज है, एक जगह क्लोज है, यहाँ पे आ रही है दोनों जगह क्लोज, तो बिना सोल्व करे हम इसको टिक कर सकते हैं। जब हम अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, हमें श्योरिटी हो जाएगी, तो आपको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन से सीधा उठा सकते हो। अब देखो >= का था ना, ग्रेटर वाला, तो इसको बस सिंपल थोड़ा सा सोल्व करके किसके फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं, 5/3 और 2 बनेंगे, सीधा सीधा पुट कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखो जैसे था, ट्रिक बता रही हूँ अब इनकी। सोल्व किया 1/x > या फिर सीधा यहाँ से देख सकते हैं, बाय में x आ रहा है, मतलब 0 को तो इंक्लूड करना ही नहीं है, 0 यहाँ पे इंक्लूड है, ये कैंसिल, ये -∞ में जा रहा है, ये वाला कैंसिल, ये भी -∞ में, यहाँ पे 0 इंक्लूड है, ये भी कैंसिल, तो ये वाला आंसर बनेगा सीधा। मेरे को तो देखते ही आंसर पता लग रहे हैं, आपको पता नहीं अभी इतनी प्रैक्टिस हुई है नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी आप जैसे जैसे करते जाओगे। ये देखो, ये लास्ट क्वेश्चन करवाए हैं उनकी दोबारा बता रही हूँ। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ रही है, यहाँ पे तो क्लोज का कोई सीन ही नहीं है, यहाँ पे भी क्लोज आ रही है, यहाँ पे भी क्लोज आ रही है, क्लोज का तो कोई क्वेश्चन में सीन ही नहीं है। ये दोनों ऑप्शन तो सीधे ही निगलेक्ट हो गए, लेकिन जो लेस का साइन होता है उसमें इन्फिनेटिव की तरफ जाता है आंसर, तो ये सीधा ही आंसर बन जाएगा 2/3 से इन्फिनेटिव, माइनस वाला तो आएगा ही नहीं। ऐसे ऐसे भाई प्रैक्टिस करोगे तो ट्रिक के साथ साथ लिखते जाना, बनती जाएंगी, ज़्यादा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कर लिए थे अपन ने क्वेश्चन, यहाँ तक हो गया हमारा। इन ऑप्शन चेक क्लोज ब्रैकेट इफ इक्वल टू साइन आर गिवन, ये ट्रिक देखो मैंने लिख रखी है, आप भी अपनी नोटबुक में ऐसे ही लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, -5 < 5 - 3x / 2 <= 8। अब इस क्वेश्चन को देख के, अब जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा सोल्व कर लिया और फिर उसके बाद क्लोज ओपन का कंसेप्ट देख लिया। अब दोनों जगह इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों जगह क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए। हमारे ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दे रखी है हमें, यहाँ पे भी क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज है। बस एक पार्ट को सोल्व करेंगे, इतने से पार्ट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऐसा -11/3 आ जाएगा, तो इसका मतलब दोनों क्लोज ब्रैकेट में जो ऑप्शन -11/3 आंसर दे रहा है वही बनेगा, दूसरा पार्ट सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब एक साइड का थोड़ा सा सोल्व करेंगे, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे आपको पूरा कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, -5 <= 5 - 3x / -2, -10 <= 5 - 3x, 3x <= 15, x <= 5। एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट क्या था, 5 - 3x / 2 <= 18, 5 - 3x <= 16, 5 - 16 करेंगे तो -11 <= 3x, 3x > -11, x > -11/3, तो ये पॉइंट हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m सेटिस्फाइंग इनइक्वल, यहाँ पे हमें m की वैल्यू निकालनी है, एक ग्रेटर का साइन है, एक लेस का साइन है, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। m <= 35 और दूसरे में 8m <=
56। तो m ग्रेटर 5 आ जाएगा और दूसरे में क्या आ जाएगा, m लेस 7 आ जाएगा। तो इस इंटरवल के बीच में एक ही नंबर होता है, 5 से बड़ा और 7 से छोटा, तो 6 ही आएगा ना, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा आंसर। अगले में क्या है, ग्रेटर का साइन दे रखा है, मतलब क्लोज ब्रैकेट तो हमारी कहीं आनी नहीं चाहिए। ये वाला ऑप्शन निगलेक्ट, ये वाला निगलेक्ट, इन दोनों में से हमारा आंसर बनेगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2x माइनस 1 ग्रेटर x प्लस 7 माइनस एक्स बाय में 3 ग्रेटर 2। इस पार्ट को सोल्व करेंगे पहले। 2x माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर 7 माइनस एक्स बाय में 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3x ग्रेटर 7 माइनस एक्स प्लस 3। 3x प्लस एक्स कितना हो गया, 4x ग्रेटर 7 और 3 10, x ग्रेटर 5/2। दूसरा पार्ट सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 3x प्लस 7 माइनस एक्स ग्रेटर 6, 2x ग्रेटर -1, 2x ग्रेटर -1, x ग्रेटर -1/2। 3x प्लस 7 माइनस एक्स ग्रेटर 6, 3 माइनस एक्स, ठीक है जी। x ग्रेटर क्या हो गया, -1/2। अब नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, एक तो है -1/2 और एक क्या है 5/2। x ग्रेटर 5/2 होना चाहिए, मतलब हमारा इंटरवल इस साइड लाई करना चाहिए, और ये पॉइंट बोल रहा है कि -1/2 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब यहाँ से बड़ा बड़ा होना चाहिए। दोनों का कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा, 5/2 से इन्फिनिटी, मतलब ये वाला पार्ट कॉमन बन रहा है ना दोनों के लिए, तो 5/2 से इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों का देखना होता है। सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी। 5x, मतलब यहाँ पे दोनों पे लेस का साइन है, क्लोज ब्रैकेट तो मतलब आएगी नहीं। इस दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x लेस 3 बनेगा, और इस पार्ट को सोल्व करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन बनेगी 1 -3x - 2 डिवाइडेड बाय x -1 लेस 0। अगर माइनस का साइन निगलेक्ट करेंगे तो ग्रेटर बन जाएगा। अब नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेंगे, 1 2, और इसका क्या था, 3 था। ये तो x लेस 3 है, मतलब 3 पुट करेंगे। 0 पुट करके देख लेना आपका आंसर सही सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। 0 पुट करने से क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर बनेगा फिर पुट करने के बाद, क्योंकि इसमें तो 0 इंक्लूड है ही नहीं, 2/9 से इन्फिनेटिव जा रहा है, इसमें 0 आ सकती है, तो सिंपल 0 या 1 ऐसे कोई सिंपल मतलब पॉइंट पुट करके देख लिया करो, उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। आपको एक बार पेज पे करके दिखाती हूँ, शायद आपको और भी क्लियर हो जाए। जो ऑप्शन दिए होते हैं ना, ऑप्शन से क्वेश्चन करने की सोल्व किया करो। ये दोनों ऑप्शन सीधे कट गए, 2/9 मतलब 2/9 से बड़ा बड़ा आना चाहिए, या तो हम 1 ले सकते हैं। 1 पुट करके देखते हैं एक बार भी, पहले ऑप्शन को हमने रिजेक्ट करना है ना, उसी को सोल्व करते हैं। 1/5 बनेगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है हमारी, 1/5 लेस 3 - 2 1/4 माइनस इस पे 5 - 3 2/5, 1/5 लेस 5 - 8/20, 1/5 लेस -3/20। अब बताओ भाई, -3/20 ग्रेटर 1/5 होता है? बिल्कुल भी नहीं होती। नेगेटिव वाला तो वैसे ही क्वेश्चन में कोई भी दे रखा हो तो वो पॉजिटिव से बड़ा होता है ना, सॉरी पॉजिटिव वाला नेगेटिव से बड़ा होता है, तो ये वाला तो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा सीधा ही 1 पुट करने से। अब 0 पुट करके देख लेते हैं। 0/5 0 लेस -2/4 लेस नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव 3/5, 0 लेस -10 प्लस 12/20, 12 में से 10 गए 2/20, मतलब 1/10 ग्रेटर 0। हाँ भाई, पॉजिटिव वैल्यू तो ग्रेटर 0 होती है, तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसी तरह आप सारे क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। मॉडुलस के यही क्वेश्चन थे भाई, ये आगे थोड़े बहुत ग्राफ वाले हैं, ये अभी आपके समझ में नहीं आएंगे, धीरे धीरे हम करते जाएंगे इनको। तो यहाँ तक मॉडुलस वाला पार्ट ख़त्म होता है। आगे हम लोग के क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में।
ये आप थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ फंक्शन। इनपुट देते हैं तो उसके बाद क्या बनता है, कुछ ना कुछ आउटपुट आती है। मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही दी जाती है, उसके बाद जाके प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये मोड एक्स का ग्राफ होता है। आगे मॉडुलस के क्वेश्चन करेंगे। हैं तो थोड़े से, अगर आप इसी वीडियो में नहीं बड़ी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। इसी वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगली वीडियो में फिर आपको लॉग और मॉडुलस के क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।